मल्लिकार्जुन भगवान की जय, श्री सोमनाथ भगवान की जय, श्री वैद्यनाथ भगवान की जय, श्री केदारनाथ भगवान की जय, श्री हिमशंकर भगवान की जय, श्री विश्वेश्वर भगवान की जय, श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, श्री कुसुमेश्वर भगवान की जय, श्री रामेश्वर भगवान की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, श्री ओंकारेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्मा परमेश्वर श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है सावन का पहला सोमवार। हम और श्रेया दोनों व्रत रखे हैं। श्रेया गई हुई थी मंदिर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। अब वो गई है स्कूल और मैं जा रही हूँ उसके आने से पहले, क्योंकि 1 बज चुका है, कुछ बना देती हूँ। तो मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं, साबूदाना भी भिगो कर रखा हुआ है। तो जो मट्ठा होता है यानी छाछ, उसका जीरे से छौंक लगाऊंगी। साबूदाना के साथ खिचड़ी में छाछ अच्छा लगता है और साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी। तो 1 बज गया है ना, तो कुछ बनाने के लिए, तो कुछ खाने के लिए तो होना चाहिए। और बिटिया आएगी, थक हार के हम खिचड़ी बनाएंगे, उसके आने का इंतज़ार करते हैं। देखो, इतने दिन से मैं सोच रही थी कि मेरे को बीज लगाना है, बट मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं छत के ऊपर तो जाती हूँ और अगर जाऊँगी तो काफ़ी यानी कि मेहनत है वहाँ पर। मिट्टी विट्टी हमको निकालना होगा। यहाँ पर देखो, ये इसका वाटर टिफिन यहीं पर रखा है और कहीं नहीं रखा हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये ना यहाँ पर ये मट्ठा है, ये मट्ठा आ गया है। ऑन करो, ये देखो, ये मट्ठा है। इसको ना हम अच्छे से छौंक लगा लेंगे जीरे से। अच्छा मट्ठा है। और ये डब्बा मैंने, देखो ना, श्रेया को यही पसंद चीज़ नहीं आती है। ये ना मैंने धोकर रखा हुआ था, तो ये सूख गया है, बट इसमें ना थोड़ा सा खुशबू आ रही किसी भी चीज़ की, समझ लो। जो चीज़ इसमें रखी थी ना, तो धोने के बाद भी उसकी खुशबू नहीं गई है। तो मैं सोच रही ऐसा खुला रखा रहेगा तो चली जाएगी, फिर उसके बाद कुछ रख देंगे इसमें। तो इसलिए ना ऐसा कुछ फैला रहता है ना। अभी देखो, लहसुन यहाँ डला है, तो वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ना गुस्सा होती है। तो लहसुन रख देते हैं हम यहाँ पर। कुछ मैंने लहसुन रखी हुई है यहाँ पर ऐसे। तो अभी वो गई है। तो और साबूदाना मैंने भिगो कर रखा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर आलू बॉईल कर दिए हैं कुकर में, और ये रखा हुआ है साबूदाना भिगो कर। तो खिचड़ी बना लेंगे। इस कढ़ाई में कुछ नहीं है, ओनली थोड़ा सा पानी रखा हुआ था मैंने, इसमें कुछ भी नहीं है। पानी अलग कर दूँगी मैं, बाकी सारा कुछ साफ़ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं आऊँगी कुछ देर बाद, और यहाँ पर मैंने खिचड़ी की तैयारी करनी है। कुकर में आलू मैं देख लेती हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि आपका कुकर का ढक्कन बड़ा साफ दिख रहा है, तो ना थोड़े से अच्छे से अपन साफ कर लेते हैं। ये देखो, इसमें रबड़ इस तरीके से, रबड़ ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। मेरे को ना दूसरी लेनी पड़ेगी। ये देखिए, इस तरीके से हो गई है, ख़राब हो गई है। ये आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो गरम है।
बहुत काम आता है। तो फ्रेंड्स, मैं किचन में हूँ। बाकी आप लोगों को वीडियो देखते देखते पता ही चल जाएगा कि क्या ना मैं क्या करने आई हूँ। किचन में कुछ बनाने ही आई हूँ और मैं बीच बीच में बताते जाऊँगी। बट मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी जो कि बहुत दिन से मन कर रहा था, तो मैं चलो मैं बोल ही देती हूँ। आजकल कई लोग मालूम कैसे होते हैं कि कई लोगों की सोच ऐसी होती है कि 0 से लेकर अगर वो 100 तक पहुँच रहे हैं तो उस 0 की मान्यता वो भूल जाते हैं कि कभी हम 0 लेवल पर थे। और वो जब 100 पर पहुंच जाते हैं तो वो क्या है, फिर उनकी सोच 100 वाली हो जाती है, उनका रहन सहन 100 वाला हो जाता है। जब 0 पर थे उनको ये याद नहीं है कि जब 0 पर थे तो रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था और वो किस तरीके से रहते थे। आजकल क्या है, दोस्ती भी उन्हीं से की जाती है जो 100 लेवल पर है। वो ये भूल जाते हैं कि हम ज़मीन से उठकर ही ऊपर गए हैं। तो कई लोगों की सोच ऐसी होती है, तो कुछ ऐसा हुआ ही होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। साबूदाना की खिचड़ी अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, मूंगफली जो कि मैं भूल जाती हूँ रख कर कि मैंने रखा कहाँ है, कुछ दिन पहले ही रखा हुआ है और मैं भूल गई हूँ। मुझे ढूंढना पड़ेगा, चलो तो ढूंढते हैं। उन लोगों की ये सोच होती है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है, पद नहीं है, या फिर किसी के पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, अकेला है, तो वो लोग सोचते हैं कि इसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है, उससे इंसान का कोई अहमियत ही नहीं है। तो कई लोगों की सोच ऐसी होती है, पर हम उन इंसानों की जो वो जिस लेवल से उठ कर आए हैं ना, उस लेवल को, उस परिस्थिति को याद करते हैं कि वही लोग हैं जो जिस समय क्या थे और अब क्या हो गए। भले ही तुमने मेहनत की, उस मेहनत के पद पर, यानी कि उस मेहनत के सहारे तुम आगे बढ़े हो, बट अपने वो दिन नहीं भूलने चाहिए कि जब तुम उस लेवल पे थे तो किसने मदद की थी, है ना, कौन सहारा देता था। आज तुम उस कगार पर पहुंच गए हो तो किसी इंसान का एहसान नहीं भूलना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी होती है और वो अपने आप को बिल्कुल से हाई क्लास लेवल का सोचने समझने लगते हैं। मानते हैं, सोचो समझो, बट अपने जो गुजरे हुए दिन है ना, जो जीवन आपने व्यतीत किया है, जिस जगह से उठकर आए हो, उस जगह को नहीं भूलना चाहिए। उस जगह को भी याद करना चाहिए, जीना चाहिए उसको भी। मेन चीज़ हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। समय कब किसका कैसा आ जाए, कब कैसी मार पड़ जाए, लोगों के बातों का घाव और प्रहारों का घाव तो सब इंसान सह लेगा, पर समय की मार का घाव कोई नहीं सहन कर पाता है। समय बहुत अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, तो यही है। तो अभी समय, और ऐसा भी है कि जो समय आता है वो हमेशा के लिए एक सा नहीं होता है, उतार चढ़ाव, अप डाउन होता ही रहता है। मैंने इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखा है, कौन इंसान कैसा है, कौन मेरे दुख मुसीबत में काम आया, किसने मेरा साथ दिया, किसने नहीं दिया, मुझे सब कुछ याद है। क्योंकि ऐसे पल को कौन भूल सकता है, सबके व्यवहार को, सबकी निगाहों को, सबकी बातों को, सबके तानों को, सब कुछ याद है अभी तक, क्योंकि मैं भूल नहीं सकती हूँ। और एक बात और, बारिश होने लगी है, कपड़े उठाना है। तो मैंने सीख लिया है कि मुझे अकेले रहना है, और जिस इंसान ने अकेला रहना सीख लिया तो समझ लो वो हर मुसीबत को पार कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बिना किसी उम्मीद के, जब किसी से उम्मीद ही नहीं रहेगी तो बैर भावना किस उससे पालेंगे हम। तो बिना किसी उम्मीद के हमको करना जो भी है, सब कुछ है हमारा खुद का है, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, खुश हैं, अकेले हैं। कपड़े डाल दिए हैं, किचन की खिड़की से देखा कि बारिश हो रही है तो दौड़ लगा के गई। अगर मैं 10 मिनट पहले ही उठा लेती तो, यानी कि अभी बिल्कुल एकदम से झट से तेज़ बारिश होने लगी तो सूख गए थे, फिर से गीले हो गए। पर इतने नहीं हुए हैं, हुए हैं पर।
चलो तो खिचड़ी बना लेते हैं। अब श्रेया तो भीग जाएगी आते आते, फ़ोन लेकर गई हुई है, फ़ोन लगाएंगे, उससे पूछेंगे भीग तो नहीं गई। खिचड़ी बना लेते हैं। अकेले रहने का ये फ़ायदा होता है कि हम जब अकेले होते हैं तो हमारे पास बहुत समय होता है खुद के लिए सोचने का, कि हमने किया क्या है और हम कर क्या रहे हैं। क्या जो कर रहे हैं वो फ़ायदा है हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए, या हम जिसके लिए जी रहे हैं उसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोचने के लिए, और हम अपने आप को मौका देते हैं और गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं, और उस चीज़ को सुधार करके हम आगे भी बढ़ते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। अकेले रहने का ये है कि हमें कुछ करना है, और जब हम व्यस्त होते हैं, यहाँ वहाँ दिमाग रहता है हमारा, या फिर किसी के सहारे से रहते हैं, किसी से उम्मीद पालते हैं, तो बस उन्हीं के भरोसे हम बैठे रहते हैं। और एक बात और, कि अपना यानी कि कई कई लोग रहते हैं ना कि टाइम पास करने के लिए यहाँ वहाँ बैठ गए, बातें कर रहे हैं, गॉसिप चल रही है, यहाँ वहाँ की बातें बस हवा में उड़ा रहे हैं। तो ये सब ऐसे लोग ना, इनका कुछ नहीं हो सकता, बस ये हवा में खुद उड़ेंगे और बातों को भी उड़ाएंगे। तो ऐसा ही है। तो जो समय रहता है, जो एक बार चला गया तो वो कभी लौट के नहीं आता। जैसे कि हमारा बचपन चला गया, लौट के नहीं आएगा। हमारा जो पति के साथ जो हमने पल गुजारे हैं, समय बिताया है, वो लौट के चल यानी लौट गया, अब वो हमारे पास वापस नहीं आएगा। बस यादें रह जाती हैं। हर एक चीज़ जो हमने अच्छे पल बिताए हैं, चाहे फैमिली हो चाहे कुछ भी हो, तो वो अब पल पल लौट के थोड़ी ना आएंगे हमारे पास। तो बस यादों के सहारे हैं, और अकेले रहते हैं, और अपना समय थोड़ा-सा खुद को भी देते हैं, और कुछ नया-नया सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब किसी को दुनिया का ज्ञान ना हो, और वो एक प्रकार से मेरी नई ज़िंदगी का शुरुआत हुई है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। वही उम्मीदों में मैं भी रहती थी, उम्मीद लगा कर बैठी थी, दूसरों के सहारे रहती थी। पर अब मैं जब अकेली आई हूँ ना, तो मुझे जब अब मैंने अपना यानी एक चीज़ एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे अब अकेले ही रहना, अकेले सब कुछ करना है, हर चीज़ का अकेले ही सामना करना है। तो बस यही है कि नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करती हूँ कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा, ये चीज़ ठीक रहेगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। बस कान्हा जी से ये प्रार्थना है दिल से, कान्हा जी बुरी नज़र से बचाना। हमारे साथ कोई बुरा भी करना चाहे ना, तो हमें संकेत दे देना, तो हम सतर्क हो जाएं। बस यही कहेंगे, और बुरा ना हो, कान्हा जी बहुत सह लिया हमने। तो यहाँ पर हमारी साबूदाना की खिचड़ी बन गई है, और श्रेया की फ्रेंड दोनों का व्रत है, तो वो लोग आए हैं, हमारा भी साथ में व्रत है। तो आई वीडियो होप आप कैसा लोगों लगा को आप मेरा लोग आज का कमेंट्स वीडियो में ज़रूर अच्छा लगा होगा। बताइएगा। जो भी मेरे जो दिल गलतियाँ में वो थी, मन में बताइएगा। बात मेरे थी, जो वो दिल मैंने की कह बात थी, दी। जो मन की कहीं बात कहीं थी से वो चुभ मैंने जाती है बताया। ना, तो वो बातें मैं मुझे यहाँ पर कह देती हूँ।